तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे तो मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शक दोस्तों के लिए एक कोशिश तो ज़रूर करूँगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गया तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। दोस्तों, आज मैं द लायन किंग 2019 मूवी के बारे में बात करूँगा। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक जंगल का राजा शेर हमेशा अपने आप को साबित करता है कि वो आखिर क्यों एक जंगल का राजा है और उसे क्यों आखिर किंग कहा जाता है। द लायन किंग मूवी के शुरुआत में हम अफ्रीका के एक सवाना जंगल को देखते हैं, जहां बहुत सारे जानवर एक विशेष सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जा रहा था। इस सेरेमनी का ऑर्गेनाइजर था मुफासा। मुफासा इस जंगल का राजा एक बहादुर शेर था। मुफासा के घर में एक नन्हा शेर जन्म लेता है। नन्हे शेर के राज्याभिषेक और नामकरण के लिए जंगल के सभी जानवरों को दावत के लिए निमंत्रण दिया जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर नामकरण में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस छोटी से शेर के नामकरण में इसे सिम्बा नाम दिया जाता है। स्वाहिली भाषा में सिम्बा नाम का अर्थ है एक शेर। सिम्बा के नामकरण में जंगल के सभी जानवर आया था, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, वो था स्कार यानी मुफासा का छोटा भाई। इसलिए राजा मुफासा अपने छोटे भाई स्कार के पास जाता है और अपने भाई स्कार से पूछता है कि वो अपने बेटा सिम्बा के राज्याभिषेक में क्यों नहीं आया। तो स्कार जवाब देता है कि शायद वो भूल गया था, उसे याद नहीं था। लेकिन असल में राजा मुफासा के भाई स्कार नहीं चाहता था कि सिम्बा जंगल का राजा बने, क्योंकि मुफासा के बाद स्कार खुद राजा बनना चाहता है। इसलिए स्कार सिम्बा से जलता है और जलन के वजह से राजा मुफासा के बेटे के राज्याभिषेक में नहीं जाता। स्कार इस बात से बहुत जलता है कि सिम्बा को राजा क्यों बनाया जा रहा है। अब अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठ जाता है और राजा मुफासा सिम्बा को लेकर जंगल के सैर पर निकलता है। जंगल के सैर पर चलते चलते अब दोनों एक पहाड़ की ऊंची चोटी में पहुंच जाते हैं। राजा मुफासा सिम्बा को बताता है कि जहाँ तक सूरज की किरणें दिख रही है, वो सब हमारा साम्राज्य है और आने वाले समय में तुम इस पूरे गौरव भूमि के राजा बनने वाले हो और मेरे मरने के बाद तुम्हें ही इस वीर भूमि की रक्षा करना होगा। और मुफासा ये भी कहता है कि एक राजा बनना इतना आसान नहीं है, राजा के बहुत सारे दायित्व भी होता है। एक महान राजा को सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के अलावा भी जंगल के हर निवासी के सुख दुख और उन्नति के बारे में भी सोचना पड़ता है। तभी सिम्बा की नज़र वहाँ बहुत दूर के एक पहाड़ी पर पड़ता है, जिसका नाम था एलिफेंट ग्रेवयार्ड या काली पहाड़ी। तब मुफासा कहता है कि तुम अगली बार कभी भी उस काली पहाड़ी का नाम मत लेना। उस पहाड़ी में कोई नहीं जाता है, वो बहुत खतरनाक जगह है और तुम्हें भी वहाँ कभी नहीं जाना है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है ताकि तुम इस गौरव भूमि का रक्षा कर सको। इसलिए राजा मुफासा अब सिम्बा को शिकार करना सिखाता है। सिम्बा दिन भर काफ़ी शिकार करता है और शिकार करते करते उसके अंकल स्कार के पास पहुंच जाता है। यह स्कार सिम्बा से कहता है कि शिकार करने के लिए तुम्हें हवा का रुख जानना होगा सिम्बा। तभी सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है चाचू। तब स्कार कहता है कि दूध के दांत अभी टूटे नहीं, बड़े आए शिकार करने, चुपचाप अपनी गुफा में वापस जाओ। तभी सिम्बा कहता है कि मुझे बाबा ने शिकार करना सिखाया है और उन्होंने मुझे पूरे वीर भूमि का जंगल भी दिखाया है और आने वाले समय में मैं इस पूरे जंगल का राजा बनूंगा। फिर आपको मेरा ऑर्डर भी सुनना होगा। फिर स्कार कहता है कि बाबा ने तुमको काली घाटी भी दिखाई क्या? तब सिम्बा कहता है कि नहीं, काली घाटी नहीं दिखाया। बाबा ने कहा कि तुम वहाँ कभी मत जाना। स्कार कहता है, बिल्कुल सही कहा, वहाँ जाना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है। वो बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ हर तरफ सड़ी हुई हड्डियाँ और दलदल है। सिम्बा कहता है, क्या आप वहाँ जा चुके हो?
तब स्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ जा चुके हैं, लेकिन वहाँ जाना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, जाओ अब खेलो। उसके बाद सिम्बा अपने दोस्त नाला के पास जाता है और उसे काली घाटी के बारे में बताता है और कहता है कि सब बड़े भी वहाँ जा चुके हैं, क्या तुम मेरे साथ काली घाटी चलोगे? जिस पे नाला कहता है कि काली घाटी वो तो बहुत दूर है, हम वहाँ पहले कभी नहीं गए, अगर हम रास्ते में खो गए तो क्या होगा? आज सुबह ही बाबा ने मुझे पूरे वीरभूमि दिखाई है। और उसके बाद सिम्बा और नाला दोनों ही काली घाटी जाने लगते हैं। और अब सिम्बा और नाला तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जिसके आगे काली घाटी होती है। तालाब के पास पहुंचने के बाद इन्हें एक साथ बहुत सारे जानवर दिखते हैं जो इस तालाब से पानी पीने के लिए आए थे। सिम्बा और नाला इन्हें देखते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे और चलते चलते ये दोनों बहुत दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सिम्बा और नाला अब खतरनाक काली घाटी पहुँच चुके थे। वहाँ चारों तरफ सिर्फ हाथियों की हड्डी पड़ी हुई थी। नाला सिम्बा से कहता है कि आगे मत जाओ, वहाँ आगे खतरा हो सकता है, अब हमें वापस चलना चाहिए। तभी अचानक हाइनस उन्हें घेर लेते हैं। दरअसल अब वो इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं। तभी मुफासा का बाप जाजू वहाँ आ जाता है और वो हाइनस का लीडर को बताता है कि वो मुफासा का बेटा सिम्बा है, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उस बात के बात नहीं सुनता और उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। पर इससे पहले कि वो इन दोनों का शिकार कर ले, तभी वहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी हाइनस को उठा उठा के इधर उधर पटक देता है। और साथ ही साथ वो हाइनस के लीडर शेंजी को वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद उसके बेटे को किसी ने भी खरोच लगाने की भी कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, वो सबको जान से मार डालेगा। आखिर में हाइनस का लीडर मुफासा से माफ़ी मांगती है। उसके बाद मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब राजा मुफासा सिम्बा को गुस्से में आकर कहते हैं कि सिम्बा, मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ क्यों चले आए? तुमने अपने साथ नाला के जान को भी खतरे में डाल दिया। अब आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तब सिम्बा कहता है कि वहाँ सब बड़े लोग गए थे और अगर मैं वहाँ जाता तो आप मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेव मानते और इसीलिए मैं वहाँ गया था। तब मुफासा उसे समझाता है कि तुम वहाँ ज़रूर जाना, लेकिन तुम्हारी अभी वहाँ जाने की उम्र नहीं है। और फिर मुफासा उसे बताता है कि आगे जाकर ये एनिमल किंगडम तुम्हें ही संभालना है। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं आज हूँ तुम्हारे साथ और आने वाले समय में शायद नहीं रहूँगा। तुम मुझे जब भी याद करोगे तब आसमान में तारों की तरफ देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारी साथ ही रहूँगा। दूसरी तरफ स्कार को इस सारी प्राइड लैंड पर राज करना था, लेकिन जब तक मुफासा और सिम्बा जिंदा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए स्कार भी अब पहुंच जाता है काली घाटी में। वो सारे लकड़बग्गों को मुफासा के खिलाफ भड़का देता है। वो कहता है कि मुफासा ने शिकार के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाए रखा है, लेकिन अगर मैं राजा बनता हूँ तो तुम सभी जी भरकर शिकार कर सकते हो। हर दिन दावत होगी और तुम खुलेआम शिकार करोगे, लेकिन पहले हमें मुफासा और सिम्बा दोनों को रास्ते से हटाना होगा और तभी मैं वीरभूमि का राजा बन पाऊंगा। तब सारे के सारे लकड़बग्गे की टीम बना लिया था स्कार ने। उसके बाद स्कार फिर से सिम्बा को बहला फुसलाकर एलिफेंट ग्रेवयार्ड में ले जाता है और कहता है कि अगर यह तुम दहाड़ लगाते हो तो तुम बच्चे नहीं रहोगे, तुम भी बहादुर बन जाओगे। लेकिन ये जगह खतरों से खाली नहीं था और सिम्बा भी स्कार के कहने पर यही करता है, जिससे हाइनस को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पर पहुंच चुका है। इसलिए वो बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस जगह पर भेजता है जिस तरफ सिम्बा होता है। तब सिम्बा वहाँ से भागना शुरू करता है।
तभी स्कार अपने प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंस चुका है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंच के वो देखता है कि उसके बेटा सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंसा हुआ है और वो एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुंच जाता है और वो सिम्बा को किसी तरह किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता, मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखता है और जब सभी वाइल्ड बीस्ट वहां से चला जाता है, वो अपने पिता के पास आता है जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद वहां पर स्कार आ जाता है और सिम्बा को कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज तुम्हारी पिता की जान चली गई है। अब तुम अपने माँ को क्या जवाब दोगे? और सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मार डाला है। ये सब सुनने के बाद बेचारा सिम्बा बहुत निराश हो जाता है और वो तब स्कार से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। स्कार उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और तब सिम्बा उस जगह से निकल पड़ता है और उसके जाने के बाद स्कार हाइनस को उसके पीछे भेजता है उसको मारने के लिए, लेकिन सिम्बा किसी तरह बच जाता है। तब स्कार प्राइड लैंड में जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और सिम्बा मारा गया है और तुम्हारा नया लीडर अब से मैं हूँ और ये लकड़बग्घे भी अब हमारे साथ रहेंगे। वही दूसरे ओर सिम्बा भागते भागते बहुत दूर चला जाता है और एक रेगिस्तान में जाकर पहुंच जाता है। वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे देखकर उसके चारों ओर गिद्ध मंडराने लगते हैं और उनको लगता है कि ये मर चुका है और वो सिम्बा को खाने की कोशिश भी करता है। इससे पहले कि वो सिम्बा को खाते, वहाँ पर टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये एक शेर का बच्चा है और उसे देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर हम इसको हमारे टीम में शामिल कर ले तो हमारा टीम कितनी खतरनाक हो जाएगा। ये सोचकर वो उन गिद्धों को वहाँ से भगा देता है और जैसे ही सिम्बा उठता है तो दोनों सिम्बा को बताता है हमने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन सिम्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अब जीने का कोई शौक नहीं रहा। तब टिमोन और पुम्बा उसे लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन सभी जानवर वहाँ सिम्बा को देखकर डर जाता है। वो इन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर के बच्चे को हमारे जंगल में क्यों लेकर आए हो? ये बड़ा होकर हमें ही खा जाएगा। टिमोन और पुम्बा उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर सिम्बा उनके दोस्त बन जाता है और सिम्बा भी उन्हीं की तरह कीड़े मकोड़े खाने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और हम देखते हैं कि सिम्बा काफ़ी बड़ा हो चुका है और अगले ही सीन में सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है जहाँ पर स्कार अब राज करता है और चारों तरफ हाइनस अब खुलेआम शिकार करता है। उन्हें रोकने टोकने वाला अब यहाँ कोई भी नहीं है। तब हम देखते हैं कि नाला भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एक दिन नाला सिम्बा के मॉम से कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहते हैं कि नहीं, ये हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। एक दिन स्कार सिम्बा के मॉम को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने कई साल पहले मुझे ठुकरा कर मेरे बड़े भाई को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे साथ अपने फैमिली बनाऊंगा। लेकिन तब सिम्बा की मॉम बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे मना कर देता है और नाला भी ये बात सुनकर तय करती है कि वो आज रात को ही इस जगह से निकल जाएगी।
रात को जब वो सो रहे होते हैं तब नाला मदद लाने के लिए यहाँ से निकल जाता है और जल्द ही वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सिम्बा होता है। सिम्बा इस जंगल में टिमोन और पुम्बा के साथ बहुत ही खुश होता है। हालांकि जानवर उसे डरते हैं, लेकिन सिम्बा किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। नाला इस जंगल में पहुंचने के बाद टिमोन, पुम्बा और बाकी जानवरों पर अटैक कर देती है। इससे पहले कि वो किसी को मारते, वहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और नाला के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन वो जल्दी ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नाला सिम्बा से कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो इतने सालों तक कहाँ पर थे और तुम घर पर क्यों नहीं आए। तभी सिम्बा कहता है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है और ऐसे भी ये जंगल बहुत खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि नाला भी सिम्बा के साथ इस जगह पर काफ़ी दिनों तक रहते हैं। तब नाला सिम्बा को बताती है कि किस तरह से स्कार ने पूरे जंगल पर दहशत फैलाई रखी है। वहाँ पर जितने भी हाइनास है वो खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है। स्कार राजा बनने के बाद उसके अत्याचार से सभी बहुत दुखी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा साफ साफ मना कर देता है। वो अब इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नाला नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। रात में सिम्बा जब जंगल में घूम रहा था तभी उसके पास एक मंड्रिल बेबून आता है जिसका नाम था रफ़ीकी, और वो सिम्बा को बताता है कि तुम जब बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें अपने गोद में खिलाया था। तुम एक राजा हो और तुम्हें अपने गर्भभूमि में वापस जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसे भी साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे अभी वापस नहीं जाना। तभी रफ़ीकी उसे कहता है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। ये कहकर वो सिम्बा को एक नाला के करीब ले जाता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुम पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे बाबा मिल जाएगा। और उसके बाद वो जब पानी में देखता है तो सच में उसके पिता का रिफ्लेक्शन उसे देखता है। तब सिम्बा को उसके पिता की आवाज़ आती है और उसके पिता उसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था मुझे गर्व था कि तुम मेरे बेटे हो। अभी तुम्हें वापस जाना चाहिए और वहाँ जाकर सब कुछ पहले जैसा ठीक करना होगा। तब सिम्बा अपने बाबा के बात सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तब जाकर वो तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। तब वो जंगल से अपने घर के तरफ भागना शुरू कर देता है। जाते हुए रास्ते में उसे नाला भी मिल जाता है और उसके बाद वो दोनों अपने घर यानी प्राइड लैंड पहुँच जाता है। उनके साथ टिमोन और पुम्बा भी पीछे पीछे चले आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सिम्बा देखता है कि उसका वीरभूमि पूरी तरह से बदल चुका था। दरअसल यहाँ से बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि लकड़बग्गे यानी हाइनास ने चारों तरफ अपनी दहशत फैलाई रखी थी। वहाँ आकर सिम्बा देखता है कि स्कार सभी शेरों पर बहुत जुल्म कर रहा है, उसके माँ को भी तंग कर रहा है और बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। तभी गुस्से में दहाड़ते हुए सिम्बा नीचे आता है। सिम्बा को जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाता है और सिम्बा को जिंदा देखकर स्कार भी डर जाता है, जिसके बाद सिम्बा अपने माँ से गले लगता है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सभी के सभी सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार और उसके हाइनस एक साथ होते हैं। लेकिन स्कार सिम्बा को फंसाने के लिए कहता है कि सिम्बा ने अपने पिता मुफासा को मारा है। सिम्बा कहता है कि स्कार झूठ बोल रहा है, वो बस एक हादसा था। इसी बहस के बीच स्कार और सिम्बा की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सिम्बा पहाड़ से नीचे फिसल जाता है और वहाँ वो एक चोटी में लटक जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आज से कई साल पहले मुफासा एक चोटी से लटका हुआ था। तभी आसमान से बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लग जाता है।
तभी स्कार सिम्बा से कहता है कि ये दिन मैंने पहले भी देखा हुआ है। दरअसल कई साल पहले इसी तरह तुम्हारे बाप चट्टान में लटका हुआ था, तब मैंने उन्हें नीचे धक्का दे दिया था। तब सिम्बा जान चुका था कि उसके पिता का असली कातिल कौन है। उसके पिता मुफासा को कोई और नहीं बल्कि अपना चाचा स्कार ने ही मारा था। तभी सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कार के गर्दन पकड़ के वापस ऊपर आ जाता है और आखिरकार इन दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। साथ ही हम देखते हैं कि सिम्बा के सभी दोस्त उन हाइनस से लड़ना शुरू कर देता है। ये सब देखकर स्कार वहाँ से भागने लगता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन चारों तरफ आग लगी हुई होती है और वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तब स्कार ये समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तब वो सारा का सारा इल्जाम हाइनस पर लगा देता है और वो कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ हाइनस ने किया है। लेकिन सिम्बा कहता है कि ना सिर्फ तुमने मुझे धोखा दिया बल्कि अपने जंगल को भी धोखा दिया है। और सिम्बा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन स्कार के दिमाग में तो कुछ और ही था, क्योंकि स्कार तो यहाँ पर अकेला राज करना चाहता है। इसीलिए वो धोखे से सिम्बा की आंखों में जलती हुई चिंगारी फेंक देता है और फिर से सिम्बा पर अटैक कर देता है। लेकिन सिम्बा भी किसी से कम नहीं था। वो भी जल्दी से उठकर स्कार से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान स्कार पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तब पहाड़ के नीचे सारी हाइनस पहुंच जाता है और सभी स्कार को नोच नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद खूब बारिश होती है और अब जंगल का असली राजा सिम्बा फिर से वापस आ जाता है और कुछ ही दिनों में पूरी वीरभूमि का जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और सभी जानवर फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगा, अगर आप लायन का बिग फैन हो तो फिर आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मुझे कमेंट करना नहीं भूलना।